फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल के एसएस मैथ क्लासेस में। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है त्रिकोणमिति असमी का, उसको हम प्रूफ करेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्यों होता है। ये हम प्रूफ करके सिद्ध करके बताने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोगों को एक चीज़ पता होगी, पाइथागोरस प्रमेय, जिसे हम बोलते हैं बोधायन प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, बोधायन प्रमेय। ये प्रमेय क्या है? ये एक प्रमेय एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल के लिए काम आती है। ठीक है, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, क्योंकि ये थीटा दिया हुआ है, और ये है कर्ण, मतलब हाइपोटेनिस, बेस और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, और पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय। अब हम क्या करेंगे, इस पाइथागोरस प्रमेय को, ये मान लीजिए समीकरण नंबर 1 हो गया। इस हमें क्या करना है, समीकरण 1 को कर्ण स्क्वायर से डिवाइड करना है, मतलब पूरी पाइथागोरस प्रमेय को हमें कर्ण स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो करते हैं, कर्ण स्क्वायर, इसको भी कर्ण स्क्वायर से डिवाइड किया, फिर आधार स्क्वायर था, इसको भी हमने कर्ण स्क्वायर से डिवाइड किया, लंब स्क्वायर था, इसे भी हमने कर्ण स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। मतलब इक्वेशन फर्स्ट को हमने पूरे को कर्ण स्क्वायर से डिवाइड किया। अब आप लोगों ने पहले पढ़ चुके हैं कि लाल बट्टा कक्का, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है। लंब बटा कर्ण क्या होता है? ये होता है साइन थीटा। आधार बट्टे कर्ण क्या होता है? ये होता है कोस थीटा। और लंब बटे आधार क्या होता है? ये होता है टैन थीटा। साइन का मतलब कर्ण बटा लंब करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, कर्ण बटा आधार करेंगे तो ये हो जाएगा सेक थीटा, और आधार बटे लंब करेंगे तो ये हो जाएगा कोट थीटा। ठीक है, तो कर्ण स्क्वायर से कर्ण स्क्वायर कट गया, क्या बचा? 1 बचा। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण क्या होता है? कोस थीटा होता है, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया कोस थीटा। स्क्वायर लग रहा था तो यहाँ हमने क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। प्लस लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा, तो यहाँ क्या लग दिया? साइन थीटा। स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ स्क्वायर लगा दिया। तो फर्स्ट जो आइडेंटिटी आई असमी का, वो आई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, पहला जो सूत्र था वो। ऐसे ही अब हम कर्ण का भाग ना लगा के आधार का भाग लगाते हैं। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में हमने पूरे में आधार से डिवाइड कर देंगे। तो कर्ण स्क्वायर को भी हमने आधार से डिवाइड किया, आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर था उसको भी हमने आधार के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, प्लस लंब का जो स्क्वायर था उसे भी हमने किससे डिवाइड किया? आधार स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया। अब इससे क्या होगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार क्या होता है? आधार बटा कर्ण कोस थीटा होता है, तो कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा? सेक थीटा। तो ये हो गया सेक थीटा। स्क्वायर लग रहा है तो हमने क्या लगा दिया? स्क्वायर लगा दिया। आधार से आधार कैंसिल हो गया, क्या बचा? 1। लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या होता है? टैन थीटा, टैन थीटा, स्क्वायर लगा दिया। तो जो नेक्स्ट फॉर्मूला बना, नेक्स्ट आइडेंटिटी आई, वो आई 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ये सेकंड आई। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब जो हमें थर्ड आइडेंटिटी निकालनी है वो कुछ इस तरह से निकालेंगे। उसमें क्या करेंगे, अभी हमने आधार का भाग लगाया, फिर कर्ण का भाग लगाया उससे पहले। अब जो बचा हुआ है वो है लंब, परपेंडिकुलर से पूरे इक्वेशन को हमें क्या करना है? डिवाइड करना है। तो करके देखते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस पूरी इक्वेशन को हमने लंब स्क्वायर से क्या कर दिया? परपेंडिकुलर से स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, लंब स्क्वायर लंब स्क्वायर। तो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, लंब बटा कर्ण साइन थीटा होता है, तो कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा हो जाएगा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा। आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, ये हो जाएगा कोट थीटा, कोट थीटा का स्क्वायर, प्लस लंब से लंब कट गया तो क्या बचा? 1। तो जो थर्ड आइडेंटिटी आई वो आई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आप लोगों को आ गया होगा समझ में।
पहले आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेकेंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और थर्ड आई 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम तीनों आइडेंटिटी को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अब जो एक क्वेश्चन और होता है, क्वेश्चन क्या है वो इन्हीं आइडेंटिटी को हम दूसरे मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाई, इसको इसके अलावा भी सोल्व किया जा सकता है। वो एक तरह से याद करने का भी, समझने का भी तरीका मान सकते हैं आप लोग। जैसे मान लीजिए इसके लिए आप लोगों को पहले एक आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी, एक असेंबली का। मान लीजिए आपने ये याद कर ली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आपको ये आइडेंटिटी याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस आइडेंटिटी से आपको बाकी की दो आइडेंटिटी निकालनी है, तो आप लोगों को क्या करना है, ये इक्वेशन फर्स्ट है तो इसको आप लोग पे एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो, एक बार कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दो। तो हमने इसको एक बार साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, तो साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया, और सेकंड कोस स्क्वायर थीटा को भी किससे डिवाइड कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा से, और 1 को भी किससे डिवाइड कर दिया, साइन स्क्वायर थीटा से। मतलब क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बोथ साइड, दोनों पक्षों को साइन स्क्वायर थीटा से क्या लगा दिया, भाग लगा दिया। अब उससे क्या मिलेगा अपन को, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, ये मिला हमको 1। अब कोस थीटा बटे साइन थीटा, इसका आप लोगों को सूत्र पता ही है कि कोस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, वो होता है कोट थीटा। कोट थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कोट थीटा, स्क्वायर लग रहा है तो यहाँ स्क्वायर लगा दो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा का इन्वर्स हो गया, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो एक आइडेंटिटी और मिल गई कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर था 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने पर भी इसको निकाला जा सकता है। अब हम साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड ना करके इसको अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूँ, तो सोचते हैं क्या मिलता है। अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस असमीका को, इस आइडेंटिटी को अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा से बोथ साइड डिवाइड कर दूं, फिर भी दोनों पक्षों में कोस स्क्वायर थीटा से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब देखिए क्या मिलता है, साइन बटा कोस, पहला है साइन थीटा बटे कोस थीटा, तो ये जो सूत्र होता है वो तो होता है टेन थीटा का। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और सेक थीटा बराबर होता है 1 बटे कोस थीटा। ये सूत्र मैंने आप लोगों को पूरे बता रखे हैं पिछली वीडियो में, तो आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से मैंने समझा रखे हैं। तो साइन थीटा बटे कोस थीटा को लिख सकता हूँ टेन थीटा, स्क्वायर लगा दिया, कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया तो क्या बचा 1, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा होता है सेक थीटा, तो ये भी क्या हो गया सेक थीटा। स्क्वायर लग रहा है तो हम क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर। तो जो अपना जो फॉर्मूला आया वो नेक्स्ट आइडेंटिटी है वही 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम आइडेंटिटी को फाइंड कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अब आपको निकालना, प्रूफ जो करना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस मेथड से करना है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को अगर फॉर्मूला याद रखना है, वैसे तो मैंने फॉर्मूला याद रखने की बहुत अच्छी ट्रिक आप लोगों को पिछली वीडियो में बता रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसे भी याद रखना है तो इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।